शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। यस देव प्रभु, इसका ट्रांसलेशन पढ़ के आप फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। हरे कृष्ण प्रभु। इस श्लोक का मेन थीम है कि इफेक्ट ऑफ हियरिंग अबाउट कृष्ण। ये श्लोका ये बताता है कि हम अगर कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के मैसेजेस के बारे में सुनेंगे, उनके ग्लोरिफिकेशन के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा। तो प्रभु जी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण के मैसेजेस उनसे नॉन डिफरेंट है एंड कृष्ण ने अपने नाम में ही अपनी सारी पोटेंसीज की पावर दे दी है। जितने उनके कितने काफी सारे नाम हैं, उन्होंने उसमें कृष्ण ने अपनी सारी पोटेंसीज दे दी है। तो अगर हम ऑफेंसलेस हियरिंग एंड ग्लोरिफिकेशन करते हैं कृष्ण का, तो ऐसा मान लिया जाता है कि भगवान वहां पे स्वयं प्रकट है, ऐसा होता है। तो हमारे मन में जो अशुद्धियां हैं, हमारे मन में जो मैल है, वो तभी साफ हो सकेगा जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उनके बारे में श्रवण करेंगे, उनके नामों के बारे में। इसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टक में कहा है कि कृष्ण ने अपने नामों में सारी अपनी पोटेंसीज दे दी है, तो इसीलिए हमें उनका ही नामों का श्रवण करना चाहिए। एंड इसके अकॉर्डिंग प्रभु एक स्टोरी भी है जो हमको पता है, हरिदास ठाकुर एंड प्रोस्टिट्यूट की, कि वो जो वुमेन थी उसने भी मतलब 3 दिन कुछ नहीं किया, बट सिर्फ जो हरिदास ठाकुर हरि नाम का जप कर रहे थे वो उन्होंने सुना, वो वुमेन ने, और उनकी सारी मटेरियल जो डिजायर थी वो साफ हो गई एंड वो एकदम शुद्ध भक्त बन गई। तो प्रभु जी ये महिमा है कि हमें कृष्ण के नाम के बारे में ऐसे सुनना चाहिए। एंड प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु एंड रामानंद राय के बीच में भी एक डायलॉग हुआ था, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने यही एस्टेब्लिश किया बाकी सारी प्रोसेसेस के कंपैरिजन में। उन्होंने बाकी सारी प्रोसेसेस जैसे कि वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान मिश्र भक्ति और कर्म त्याग को मतलब रिजेक्ट कर दिया एंड उसके ऊपर स्थापित किया कि श्रवणम सबसे बेस्ट मार्ग है प्योरीफाई होने का। सो हमें कंटिन्यूअसली श्रवणम करना चाहिए। एंड प्रभुपाद भी समझाते हैं हमें कि जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वो इसी बेसिस पे मतलब एस्टेब्लिश हुआ है कि सबको एक चांस मिल सके कि वो कृष्ण के बारे में सुने, तो जिससे उनका प्योरिफिकेशन होगा। एंड प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर सामने वाले हम जो सुन रहे हैं हमें जो मतलब वर्ड्स है उसका मीनिंग पता है कि हम समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें वो वाइब्रेशन सुननी चाहिए, जो हरि कथा हरि नाम की जो वाइब्रेशन है वो सुननी चाहिए। तो हमारे हृदय में जो मैल है वो आ, आ, निकलेगा, कृष्ण हमको हेल्प करेंगे हमको प्योरीफाई करने में। सो हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए। एंड प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि वो जब पहली बार अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क, तो वहां पे भी जो भी मतलब यंग जनरेशन के जो मतलब बच्चे थे उनको जिसने ज्वाइन किया उनको भी मतलब संस्कृत ये वो नहीं आता था, बट उन्होंने सिर्फ हरि नाम हरि कथा एंड कृष्ण के बारे में सुनने में रुचि बताई। तो जैसे ही टाइम जाता गया वो उनके हृदय में जो मैल था वो निकलता गया, वो शुद्ध होते गए एंड वो फर्स्ट क्लास डिवोटी बन गए। सो ऐसा प्रभु जी। एंड प्रभुपाद जी एक परपोर्ट में ये भी बताते हैं कि विमेन और वेल्थ एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी बाधा है हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में एकदम प्योरीफाई होने में। एंड काफी सारे मतलब ऐसे एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी थे कि जो जिसका फॉल डाउन हो गया इनके कारण। तो मटेरियल एनर्जी ये जो है ये बहुत ही स्ट्रांग है, इससे निकल पाना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। बगैर कृष्ण के नाम के बगैर हम कृष्ण के कथा ना करें तो इसलिए हमको
इन सब से अगर निकलना है तो कृष्णा कथा ही करनी चाहिए। हरि नाम ही है जो हमको इन सब से निकालेगा, हमको प्योर करेगा और हमको हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रखेगा, जहां से हम इटर्नल कृष्णा के एसोसिएशन में रहेंगे, नॉलेज एंड इटर्नल ब्लिस होगी। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हरि नाम करना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए, तो जिससे हमारा प्योरिफिकेशन होगा। यही एकमात्र मतलब मार्ग है कलयुग के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू देव प्रभु, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने हियरिंग के ऊपर। सो दूसरे डिवोटीज कुछ अपना पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहेंगे? कोई डिवोटी ने इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ पढ़ा हो, कुछ सुना हो, और अगर आप वो शेयर करते हैं तो दूसरों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आप में से अगर इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो इस श्लोक के अंदर है कुछ पॉइंट आपको याद आता हो या कुछ पास्ट टाइम याद आते हो तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। हियरिंग के ऊपर इसमें प्रभुपाद बता दें श्लोका पूरा, कृष्णा कथा में रुचि कैसे डेवलप की जाए वो है ये। यस एनीवन? ओके, तो ट्रांसलेशन में यस मुकेश प्रभु। अनम्यूट करना रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे इस मतलब कि इस परिप्रेक्ष्य में मुझे श्रीमद् भागवतम का गोपी गीत का 7वां जो श्लोक है, जो गोपियां बताती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवणम मंगलम, ये जो है बिल्कुल वहां पे भी जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है ये बताया गया कि भगवान की जो लीला कथा जो है उसको सुबह इतनी मंगलकारी है, मतलब श्रवण मंगलम, श्रवण करने से ही मंगल हो जाता है। तो ये गोपियों के भाव हैं जो कि वे शुद्ध माधुर्य जो है भक्ति में जो है भगवान की लगी रहती हैं। तो मुझे ये पास टाइम जो है याद आता है कि विरह गीत में जो है अपने विरह वेदना में वो भगवान की श्रवण मंगल में उनकी कथा अमृत जो है, कथा को अमृत तुल्य बताया गया और उनको श्रवण करने का जो है वो बहुत कल्याणकारी बताया गया, मंगलकारी बताया गया उनके द्वारा। तो ये मुझे याद आया, तो ये मैं शेयर मैंने किया। यस गुड, अच्छा पॉइंट आपने कनेक्ट किया। तव कथामृतम तप्त जीवनम, सो कृष्णा की कथा सुनने से तप्त जीव जो है, जो कंडीशन सोल से, उनको बहुत रिलीफ मिलता है। यस यस, खुशबू माता जी शेयर कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैंने लेक्चर में ये भी सुना है कि जब मतलब ये सबके लिए बहुत ही नया होगा, लेकिन हम कृष्णा के पास टाइम्स में पार्टिसिपेट करते हैं या कृष्णा को फेस टू फेस देखते हैं, उससे भी ज्यादा प्लेजरेबल कृष्णा की कथा सुनने में हमें रुचि आती है। जब हमें रुचि आ जाती है पूरी कृष्णा की कथा सुनने में, तब हमें वो उससे भी ज्यादा प्लेजरेबल लगता है। एंड एक एग्जाम्पल है मतलब रुक्मिणी देवी का। रुक्मिणी देवी दो शी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, बट ये उनकी एक लीला थी हमको ये मैसेज देने के लिए। तो उन्होंने कृष्णा के लिए लव डेवलप किया था सिर्फ उनके बारे में सुन के। उन्होंने कभी उनको देखा भी नहीं था, उनके बारे में पूरा सुना और उनके बारे में लव डेवलप किया। यस, तो ये रुक्मिणी वाला जो आपने इंसिडेंट बताया, इससे मुझे पॉइंट याद आया। सो मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा तो आप एक्सप्लेन समझ पाएंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद आता है अटेंशन, और अटेंशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन के बाद आता है अफेक्शन, और फिर एंड में होता है अटैचमेंट। ये सीक्वेंस है। हमारे माइंड के अंदर अटैचमेंट कैसे डेवलप होता है? सबसे पहले कंफर्म में करता हूँ क्या मैं सीक्वेंस सही लिखा है क्या। टेंशन, absorption, attachment, ओके। सो ये अटैचमेंट आएगा, फिर आता है अफेक्शन। सो हमारे अंदर अटैचमेंट कोई भी चीज को लेके कैसे आता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन, सबसे पहले अट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद हमारा अटेंशन वहां जाता है। अगर आपको कृष्णा कथा अटेंटिवली सुननी है तो आपको अट्रैक्शन पहले होना चाहिए कृष्णा कथा को लेके। अगर आपको होली नेम अटेंटिवली चैंट करना है तो अट्रैक्शन होना चाहिए कि आई वांट टू चैंट द होली नेम। जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में कितने सारे अट्रैक्शंस हैं ना, जैसे कोई ग्लैमरस चीज, कोई ग्लिटरिंग चीज हम देखते हैं तो तुरंत हमारा, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन है इसलिए तुरंत वहां अटेंशन हमारा चला जाता है। सो वहीं आपका अटेंशन जाएगा जहां आपका अट्रैक्शन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपका अटेंशन वहीं जाएगा जहां आपका अट्रैक्शन है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल बॉय और गर्ल, सो बॉय को गर्ल अट्रैक्ट होती है और गर्ल को बॉय अट्रैक्ट होता है, इसलिए अटेंशन जाता है ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस, रागानोगा स्टेज स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, उस वहीं पे पूरा अटेंशन, और अटेंशन जहां जाता है वहां फिर एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हमें होली नेम अटेंटिवली अगर हम चैंट करते हैं तभी एब्जॉर्प्शन आएगा, पहले एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। फर्स्ट अट्रैक्शन, देन अटेंशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर अटैचमेंट होता है उस व्यक्ति से। सो एब्जॉर्प्शन हो जाना इज नॉट फाइनल, होली नेम से अटैच्ड हो जाना है, और फिर अफेक्शन लास्ट स्टेज है। अफेक्शन मत, अटैचमेंट सुपरफिशियल है और अफेक्शन थोड़ा डीपर लेवल है। सो नाउ अट्रैक्शन अभी कहां से आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो अट्रैक्शन कम्स बाय हियरिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रुक्मिणी वाला जो आपने एग्जांपल दिया, रुक्मिणी ने कभी कृष्णा को देखा नहीं था अपने लाइफ में, सडनली इतना अट्रैक्शन, अटेंशन, एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ? बिकॉज रुक्मिणी देवी जो है वो नारद मुनि से कृष्णा कथा श्रवण करती थी, and by hearing about Krishna she started developing attractions toward Krishna. So इसलिए हियरिंग से हम अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लासरूम में, सपोज क्लासरूम में सब बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब बॉयज हैं, फॉर एग्जांपल क्लासरूम में सब बॉयज बैठे हैं, और अचानक दरवाजा खटखटाता है और एक लड़की एंटर होती है जिसने पैरों में पायल पहने और घुंघरू की आवाज आती है। जैसे ही वो आवाज जाती है सब लड़कों का अटेंशन उधर जाएगा, अट्रैक्शन उधर जाएगा, फिर अटेंशन जाएगा। तो हियरिंग से अट्रैक्शन और अटेंशन हुआ। सो दिस ईयर्स, हमारे ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ईयर्स में जो कुछ जाता है
वो अल्टीमेटली अटैचमेंट का कारण बनता है। सो हियरिंग से अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से अटेंशन, अटेंशन से अब्जॉर्प्शन, फिर अटैचमेंट और फिर अफेक्शन। सो इस श्लोक के अंदर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्णा डिवोटीज को कैसे हेल्प करते हैं, हाउ ही हेल्प हिज डिवोटीज। वो हेल्प करते हैं उन डिवोटीज के अंदर के सारे अनर्थास को क्लियर करते हैं और उनको भक्ति में ग्रोथ और एडवांसमेंट देते हैं। कैसे देते हैं? सारे अनर्थास क्लियर करके। और किन भक्तों की हेल्प करते हैं? जिसने कृष्णा कथा को सुनने की सिर्फ डिजायर की है, जिसने सिर्फ डिजायर की है कृष्णा कथा को सुनने की, तो उस व्यक्ति को कृष्णा सुरित सताम, ऐसा वर्ड श्लोक इस शब्द इसमें यूज होता है। सुरित सताम मतलब वेल विशर, बेनिफिक्टर। तो और सारे अनर्थास को क्लियर करते हैं। इसको हम एनालॉजी से समझ सकते हैं कि वृंदावन में कृष्णा ने कई सारे डेमंस को मारा। He killed so many demons. पूतना है, भगासुर है, वत्सासुर है, बकासुर, धेनुकासुर, कालिया, प्रलंबासुर, so many demons. हर एक एक डेमन एक एक अनर्थ रिप्रेजेंट करता है। हमारे आचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक एक डेमन जो वृंदावन में आया था वो एक एक अनर्था से कंपेयर किया गया है। जैसे तृणावर्त जो है वो फॉल्स प्राइड से कंपेयर किया है, फिर पूतना जो है वो फॉल्स गुरु से कंपेयर किया है, अघासुर जो है क्रूअल्टी और वायलेंस से कंपेयर किया है। सो ऐसे फिर प्रलंबासुर है वो हमारे लस्टी डिजायर से कंपेयर किए हैं। तो अगर हम ये कथा का श्रवण करते हैं, जैसे कृष्णा ने कैसे प्रलंबासुर, बलराम जी ने कैसे प्रलंबासुर का वध किया, कृष्णा ने कैसे पूतना का वध किया, तो जब उन कथाओं का हम श्रवण करते हैं तो वो पर्टिकुलर अनर्था जो वो डेमन रिप्रेजेंट कर रहा है वो अनर्था डिस्ट्रॉय होते हैं, लाइक दैट। तो इस तरह से कृष्णा उस भक्त के वेल विशर, बेनिफिक्टर बन जाते हैं जब वो उनकी कथाओं का श्रवण करता है। और वो श्रवण से कृष्णा उसके हार्ट में एंटर होते हैं, हाथ में झाड़ू लेते हैं और हृदय की सफाई करते हैं। सो इतने हेल्पफुल कृष्णा है, अपने ड्यूटीज को इतना हेल्प करते हैं। सो इसलिए हमें हियरिंग बहुत अटेंटिवली करना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हियरिंग के विषय में मैं क्लास सुन रहा था, उसके कुछ नोट्स मुझे मिले। ये बहुत पुराने नोट्स है, मैंने लगभग आज से 10-12 साल पहले हियरिंग के रिलेटेड सेमिनार अटेंड किया था और सडनली मैं अपना कुछ चीज ढूंढ रहा था और ये बुक मुझे मिल गया। तो मैंने इस नोट्स को स्टडी किया तो कुछ अच्छे पॉइंट इसमें मिले, जिसमें बता रहे थे एक डिवोटी के कृष्णा कथा अगर हमें सुनना है, इफ वी वांट टू हियर अबाउट कृष्णा, तो उसके 4 क्वालिटीज होने चाहिए। एक तो रैप्ट अटेंशन, मतलब ध्यान पूर्वक सुनना है। दूसरा, इन अ मूड ऑफ अर्जेंसी में सुनना है। तीसरा, इन अ मूड ऑफ नेसेसिटी। और चौथा, विद ग्रेटफुल हार्ट। जैसे परीक्षित महाराज थे, उन्होंने किस तरह से श्रवण किया था कृष्णा के विषय में, इन अ रैप्ट अटेंशन, विथ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि मेरी मृत्यु आने वाली, अभी तक कृष्णा कथा में टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, सो इट्स एन अर्जेंट सिचुएशन। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी थी उनके अंदर। फिर सेंस ऑफ नेसेसिटी कि इट इज रिक्वायर्ड, मेरे अनर्थास अभी क्लियर नहीं हुआ, आई एम स्टिल इम्प्योर, आई एम स्टिल कंटैमिनेटेड, मटेरियल डिजायर्स अभी तक है मेरे हृदय में। सो विद द सेंस ऑफ नेसेसिटी
और चौथा है विथ ग्रेटफुल हार्ट। सो ग्रेटफुल हार्ट मतलब कि वो जो डिवोटी है वो काउंट करता है किस तरह से कृष्णा उनकी हेल्प करते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटफुल, वो हमेशा कृतज्ञ रहता है। तो ग्रेटफुल हार्ट जिसका है वो हार्ट एकदम फर्टाइल लैंड हो जाता है और वहां पे भक्ति लता बीज इजीली ग्रो हो सकती है। द ग्रेटफुल हार्ट। सो और क्वालिफिकेशन क्या है कृष्णा कथा सुनने का? वैष्णव सेवा, सेल्फलेस अनकंडीशनल सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड डिवोटीज। तो अगर हम भक्तों को बहुत अहेतुकी और अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विस जब हम डिवोटीज की करते हैं तब हम एलिजिबल होते हैं कृष्णा कथा सुनने के लिए। इन अदर वर्ड्स तब हमारे अंदर टेस्ट डेवलप होता है कृष्णा कथा सुनने के लिए। तो इसलिए जब भी कोई हम सर्विस करते हैं, एनी सर्विस, कोई भी आप सर्विस करते हैं, आपको आपके डिवोटीज, आपके गाइड आपको अगर जो भी सर्विस देते हैं उसको अगर आप प्रॉपर मूड से करेंगे तब वो सर्विस आपको रिजल्ट क्या देगी कि आपके अंदर कृष्णा कथा सुनने का टेस्ट डेवलप होगा। हमारा अल्टीमेट पर्पस सेवा करने का क्या है? कृष्णा कथा में रुचि बढ़े। यही एक्चुअल पर्पस है कोई भी सर्विस करने का, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो डीटी वर्शिप हो, चाहे वो भगवान के लिए रसोई बनाना हो, भगवान के लिए हार बनाना हो, या फिर प्रीचिंग हो, आप क्लासेस दे रहे हैं, कोई भी सर्विस आप कर रहे हैं, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि अल्टीमेटली कृष्णा कथा में हमारा टेस्ट डेवलप हो। तो जब भी हम कोई सर्विस करें इस मूड से सर्विस करें, कृष्णा को प्रे करते करते कि आई कैन गेट टेस्ट इन कृष्णा कथा, प्लीज इंक्रीज माई अटैचमेंट टुवर्ड्स यू। सो इस मूड से जब हम सर्विस करते हैं तब हमारा श्रवण और अध्ययन में रुचि डेवलप होती है। सो और जब हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है कृष्णा के प्रति, कृष्णा कथा के प्रति, तब हमारे सारे मटेरियल अटैचमेंट्स डिसएंटेंगल्ड हो जाते हैं और तब हम एक्चुअल स्पिरिचुअल ब्लिस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियस ब्लिस को तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब तक ये कृष्णा कॉन्शियस ब्लिस को हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम अपने मेंटल प्लेटफॉर्म पर ही भक्ति प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मेंटल प्लेटफॉर्म पे भक्ति करना स्ट्रगल सम हो जाते हैं, हमें बर्डन लगेगा हर चीज, चैंटिंग करना, रीडिंग करना, मंदिर आना, तो ये बर्डन सम लगेगा कुछ अगर हम लंबे समय तक इस मेंटल प्लेटफॉर्म से उठ के सोल के प्लेटफॉर्म पे आके भक्ति नहीं करेंगे अगर। सो प्रॉपर गाइडेंस, service to devotees will help to increase our attraction towards Krishna Katha. तो भक्ति लता बीज, जैसे मैंने बताया कि जो भक्ति एक बीज के रूप में हमें मिलती है गुरु के माध्यम से और वो हमारे हार्ट में उसको प्लो किया जाता है। प्लो को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे हम बीज डालते हैं खेत में तो उसको इंग्लिश में प्लो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो अभी अगर उस जो लैंड है, जो जमीन है जिस पे हम बीज बो रहे हैं, उसको पहले प्लो करना पड़ता है। बिना प्लो की अगर आप उसमें बीज डालेंगे तो वो बीज उगेगा नहीं। प्लोइंग करना होता है लैंड को। तो
अगर मान लो प्लोइंग नहीं किया तो उस लैंड पे अगर आप बीज डालेंगे तो बीज ग्रो नहीं होगा। जैसे सीमेंट के ऊपर आप बीज रखेंगे तो बीज ग्रो नहीं होगा, टाइल्स के ऊपर आप बीज रखेंगे तो बीज ग्रो नहीं होगा। इसलिए पहले क्या वो प्लो करना होता है हमें लैंड को, ताकि वो लैंड थोड़ा फर्टाइल बने और फिर वो बीज को सो किया जाता है। तो उसी तरह हमारे हार्ट में भक्ति लता बीज अगर ग्रो करना है तो उसको पहले प्लो करना पड़ेगा। सो उस प्लोइंग द हार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हार्ट को प्लो करने का मतलब क्या? हार्ट को प्लो करने का मतलब है सर्विस टू डिवोटीज, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना फेथफुली, गुरु के इंस्ट्रक्शन को सुनना, उसको फॉलो करना फेथफुली, इसको बोलते हैं प्लोइंग द हार्ट। इसलिए गुरु जो है वो बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव है, नित्यानंद रूप बलराम जी। बलराम जी के हाथ में क्या है? बलराम क्या कैरी करते हैं? व्हील से प्रभु जी हल कैरी करते हैं। हल कैरी करते हैं। तो वो हल का काम क्या होता है? जमीन को मतलब प्लो करना, जिससे बीज हम डाल सके और उग सके। तो हल से हम लैंड को प्लो करते हैं और फिर जब हम सीड डालते हैं ग्रोज इन भक्ति लता बीज। सो इसलिए एक डिवोटी बहुत अच्छा बता रहे थे कि कृष्णा के फ्लूट को सुनने से पहले आपको बलराम के प्लो से अपने हार्ट को प्लो करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन हियर कृष्णा साउंड फ्लूट। सो इसलिए कृष्णा बलराम, कृष्णा इज कैरिंग फ्लूट, बलराम इज कैरिंग द प्लो। तो इसलिए कृष्णा कथा में रुचि डेवलप करना ये हमारा अल्टीमेट गोल है। डिवोटी बन के हमें जस्ट वी हैव टू डेवलप द टेस्ट फॉर कृष्णा कथा। प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत अच्छा बताते हैं कि भगवान के धाम में वही व्यक्ति एंटर हो सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है और सारे सिंस से मुक्त हो गया। सारे पाप कहाँ से जनरेट होते हैं? हमारे डिजायर से। कौन सी डिजायर? डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। वहां से सारे सिंस ओरिजिनेट होते हैं। सो और परपोर्ट में ये भी लिखते हैं कि जो मेजर जो डिजायर है टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, वो मेजरली किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है? डिजायर टू एंजॉय वुमेन एंड वेल्थ। सो वुमेन और वेल्थ ये दोनों सबसे बड़े ऑब्स्टिकल है एक डिवोटी के लिए। सो मैन के लिए वुमेन है वुमेन और वुमेन के लिए वुमेन है मैन। सो ऐसा नहीं है कि वुमेन लोग फिर प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं है। सो वुमेन के लिए जो वुमेन है वो मैन है और मैन के लिए जो वुमेन है वो वुमेन है। सो अल्टीमेटली वुमेन और वेल्थ ये दोनों सबसे बड़े ऑब्स्टिकल है। और फिर लिखते हैं लास्ट में प्रभुपाद एंड में, हम लोग उसको पढ़ते हैं। सो यस पढ़िए ब्रो यहाँ से, कामिनी तथा कंचन से के यहाँ। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो इसमें लिखा है किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, अगर वो
भगवान की ग्लोरीज को सुनने में लग जाता है तो ग्रेजुअली वो ये रियलाइज करता है कि ही इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और फिर भगवान की कृपा से उस भक्त को स्ट्रेंथ मिलती है टू से नो टू माया एंड यस टू कृष्णा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम माया को नो बोल सकें और कृष्णा को यस बोल सकें। उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए टू से नो टू माया, टू से नो टू अवर whimsical माइंड, and to say yes to Krishna and to say yes to devotees. So वो spiritual strength जब तक हमारे पास नहीं है तब तक हम सकम हो जाएंगे अपने material desires को लेके। तो वो strength उसको मिलती है कहाँ से? By hearing the glories of the Lord. Yeah. So next श्लोका पे चलते हैं, text 18. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। यस, 18 श्लोक किसको दिया था हमने? हरे कृष्णा प्रभु मुझे। यस ऋषि प्रभु, अनुवाद पहले पढ़िए इसका फिर एक्सप्लेन करो। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यस, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। ये श्लोक जैसे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो अभद्रेषु मतलब जो कि सारी इनऑस्पिशियस अनवांटेड टेंडेंसीज है जो सभी कंडीशन सोल के हार्ट में, जैसे कि वो लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड और डिजायर मटेरियल नेचर को एंजॉय करने की भगवान से इंडिपेंडेंटली, तो वो सारी नष्ट प्रायेषु मतलब वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। और वो कैसे कि नित्यम भागवत सेवया, तो नित्यम भागवत सेवा, तो बाय सर्विंग भागवता, और वो नित्यम रेगुलरली हमें वो सेवा। और प्रभुपाद परपोट में कहते हैं कि भागवत देयर आर 2 टाइप्स ऑफ भागवता। एक तो ये जो हम पढ़ रहे बुक श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो, और दूसरा वो डिओटी भागवता जो प्योर डिओटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो जो अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स ऑफ भागवता से वो लीड करता है, को जो भागवतम के प्रिंसिपल से अपनी लाइफ को लीड करता है वो। तो हम दोनों को बाय सर्विंग बोथ ऑफ देम वो रेगुलरली, तो हम ये नष्ट प्रायः अभद्रेषु होता है, मतलब जो ये सब नष्ट हो जाता है। और ये भागवत सेवा मतलब एक भी है कि जैसे हम ये स्टडी कर रहे हैं तो ये सिर्फ भागवतम स्टडी एनालिटिकली मतलब वो स्टडी अपनी नॉलेज के लिए नहीं, जब हम प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड को सर्व करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, तभी ये नॉलेज हमें वो रियलाइजेशन होगा उसका। तो वो बहुत जरूरी है कि प्योर डिवोटी को सर्व करना, उनकी सर्विस करना। और उसका एक और बेनिफिट है कि भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम, कि द कृष्णा वो पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, जो कि वो ट्रांसीडेंटल सॉन्ग्स में वो प्रेज किए गए हैं, उनकी भक्ति जो हमारे ये मेन गोल है कि ये भागवतम स्टडी का, कि प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस भगवान के प्रति, जो कि वो मिलती है नई भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम। और वो कैसी होती है? वो अप्रतह्यता और अहितुकी ऐसी होती है, प्योर होती है। क्योंकि और ये उसका एग्जाम्पल भी प्रभुपाद देते हैं कि नारद मुनि का एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी प्रीवियस लाइफ में उन्होंने अपनी माता के साथ वो कुछ ब्राह्मणों को, वो सेजिस को सर्व किया था, और उनके एसोसिएशन से ही और उनके जो रिमेनेंट्स फूड स्टफ्स होते हैं उनको खा के, सिर्फ उनको खा के ही वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में ये ग्रेट डिवोटी बने भगवान के और नारद मुनि बने। तो ये श्लोक है, और मेन कंक्लूजन ऐसा आता है कि हमें ये बाय भागवतम सर्विस से, और मतलब जो प्योर डिवोटी होते हैं उनके मुख से सुनने से भागवतम,
और उनकी सेवा करने से वो हमारी भक्ति की लाइफ है वो स्टेडी होती है। मतलब जो हमारी भक्ति की लाइफ में अनस्टेडीनेस होती है वो उससे ये स्टेडीनेस मिलती है। यस, थैंक यू ऋषि प्रभु। तो और कोई डिवोटीज कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड? यस, एनीवन? ओके, सो इस श्लोका के अंदर प्रभुपाद ओपनिंग लाइन बहुत होपफुल लाइन लिखते हैं, जिसमें बताते हैं कि here is the remedy for eliminating all inauspiciousness things within the heart which are considered to be the obstacles in the path of self-realization. The remedy is the association of Bhagavatas. So हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारे इनऑस्पिशियस थिंग्स हैं, सो हम सब के अंदर इनऑस्पिशियस थिंग्स हैं। सो मैं चाहता हूँ आप में से वन बाय वन नैरेट करें कि क्या है वो इनऑस्पिशियस थिंग्स हम सब के हार्ट के अंदर। व्हाट आर दोज इनऑस्पिशियस थिंग्स? यस, क्या क्या है हमारे अंदर इनऑस्पिशियस थिंग्स? यस, एक एक करके सब बोलिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु। पहला तो लस्ट है, जो कि मतलब आपने हमें पहले क्लास में भी सुना था कि जो लस्ट होती है वो हमारे सभी रियलाइजेशन को भी खत्म कर देती है। तो वो प्रॉब्लम है कि सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में। यस, और क्या क्या इनऑस्पिशियसनेस? हरे यस, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे सबसे मतलब मैं अपने रियल लाइफ में भी देखता हूँ कि इस प्रकार से ये चीजें हावी होती हैं कि क्रेडिट लेने की जो वृत्ति होती है ना, मतलब कि हम क्रेडिट कुछ भी लेने करें की या ना बात करें, है। हाँ, हाँ क्रेडिट लेने की, मतलब कुछ भी काम करें, हाँ मैंने किया, ऐसे किया, अच्छा किया, अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, यानी अहंकार को पुष्ट करना, so मिथ्या अहंकार को पुष्ट करना। नेम जी, फेम और प्राइड एक इनऑस्पिशियस थिंग है। यस, गुड। यस, आनंद प्रभु, और क्या क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। मेरे हिसाब से सर इनऑस्पिशियस थिंग अभी मोबाइल है, सेल फोन। वो तो हमारे मुझे हार्ट के बाहर है, हमारे हार्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके तो हमारे हार्ट के अंदर क्या इनऑस्पिशियस थिंग्स है? मोबाइल ऐसी चीज है जिसके थ्रू इनऑस्पिशियस चीजें हमारे अंदर जाती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। सो यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हमारे हाथ में एक जो है अटैचमेंट, मोह, करेक्ट। अटैचमेंट, मोह, इल्यूजन। यस, यस देव प्रभु। ये एक जिसकी वजह से भक्ति में बाधा आती है। हरे कृष्ण। यस यस यस। प्रभु जी, हमारे अनवन एनवी भी एक मेजर इनऑस्पिशियस थिंग है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एनवी एक सबसे बड़ा इनऑस्पिशियस थिंग है हमारे हृदय में। यस यस, खुशबू माता जी। एक ग्रीड भी है, एक Greed. इनऑस्पिशियस थिंग। यस, और जब हम लेक्चर्स भी सुनते हैं तो ऐसा हम सुनते हैं कि कभी कभी कि हमें कृष्णा के लिए सब कुछ देना चाहिए और उनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो कभी कभी जब हम इतने एडवांस नहीं हुए होते तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सब कुछ कृष्णा के लिए ले रहे हैं, कृष्णा के लिए ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कभी कभी ग्रीड भी छुपा होता है, तो हम ज्यादा अपने लिए रख लेते हैं और कृष्णा को थोड़ा सा ही देते हैं, ऐसा भी होता है। यस, तो हम कृष्णा के लिए चीजें लेते हैं, बस हमारी कॉन्शियसनेस स्लिप हो जाती है एंड देन वी गो टू एंजॉय आवरसेल्फ। या सो ग्रीडी। यस, अक्षत प्रभु। यस प्रभु, एक जो हरे कृष्णा, एक जो दूसरा से हम बोलते थे हमारी स्लीप, निद्रा,
कि निद्रा में अगर व्यक्ति कोई होता है तो मतलब निद्रा में जब होता है तो मतलब कुछ भी उसको ध्यान नहीं रहता, सिर्फ निद्रा में ही वो अंदर ही अंदर अपने आप को मस्त रखता है इस तरह से। तो और निद्रा मतलब जो बोल कोई रहे कार्य हैं, देता है तो वो भी मतलब निद्रा बोल रहे हैं ना, स्लीपिंग। निद्रा निद्रा स्लीपिंग। यस यस यस, ओके, हाँ, so सोना या आलस्य। यस, और कोई? देव प्रभु। यस प्रभु, मुझे सिर्फ एनवी पे ही मतलब बोलना था कि मैंने भी मतलब लेक्चर में प्रभुपाद जी से कहीं सुना है कि बाकी सारी चीजों को हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, लस्ट हो, एंगर हो, बट एनवी ही एक ऐसी चीज है जो कृष्ण की सेवा में हम नहीं लगा सकते। यस, एक सही बात है बिल्कुल। या करण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। काम क्रोध लोभ या जो भी ईर्षा, वो सबके अलावा भी एक चीज है जो है डाउट करना चीजों पे। जैसे भगवान के अस्तित्व पे कभी कभी मन करवाता है, हम तो नहीं करते, पर मन कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो डाउट करते हैं हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते, ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा। सो डाउट एक डेमन की तरह है, एक हाँ। राक्षस की तरह है जिसको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेमन्स को मारना कृष्ण का काम है। सो यस, सो डेमन्स भी एक इनऑस्पिशियस। तो ये सारे इनऑस्पिशियस थिंग्स जो आपने लिस्ट आउट किए, वो सारे इनऑस्पिशियस थिंग्स आप निकाल सकते हो अपने हार्ट से, भागवतम को पढ़ के और भागवत दास का संग लेके, है ना। सो ये होप गिविंग लाइन है, फर्स्ट लाइन प्रभुपाद ने जो लिखी है। सो तो इसलिए दो टाइप के भागवतास, जैसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं परपोर्ट में, ऋषि प्रभु ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि दो टाइप के भागवतास होते हैं। एक है बुक भागवत, एक है डिवोटी भागवत। बुक भागवत मतलब हम जो ये बुक पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना, इसका एसोसिएशन लेना। और दूसरा डिवोटी भागवत। डिवोटी भागवत मीन्स वो डिवोटी भागवत डिवोटी है जो रेगुलरली भागवतम को पढ़ता है, सुनता है, और उसने भागवतम के प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में उतार दिए और भागवतम को ही डेडिकेट कर दिया अपना पूरा लाइफ। ऐसे डिवोटी को भागवत डिवोटी बोलते हैं। तो जब हम ऐसे भागवत डिवोटी की सर्विस जब हम करते हैं, तब जैसे कि बुक भागवत, ये जो बुक भागवत है, इसको पढ़ने से हमें नॉलेज मिलता है। इसको पढ़ने से हमें, हमारे अंदर डिजायर क्रिएट होती है कि हम और अच्छी भक्ति करें। हमें नॉलेज मिलता है, हमारे अंदर हमको एक इम्पिटस मिलता है भक्ति करने का। बट डिवोटी भागवत जो है, जब हम उनकी सर्विस करते हैं, जब हम उनका एसोसिएशन लेते हैं, तो वो सारा नॉलेज जो हमने बुक भागवतम में पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर पाते हैं, उसको हम इजीली अप्लाई कर पाते हैं, उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बुक भागवत से जो भी हमने पढ़ा है उसको आपको, अगर आपको रियलाइज करना है, उसको अगर आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, तो डिवोटी भागवत की सर्विस करनी पड़ेगी आपको। डिवोटी भागवत के एसोसिएशन में जाना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर आप बुक भागवत नहीं पढ़ते हो, केवल डिवोटी भागवत का एसोसिएशन लेते हो, तो दैट इज इनफ फॉर यू टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो डिवोटी भागवत रिप्लेस कर सकता है बुक भागवत को, क्योंकि डिवोटी भागवत एक लिविंग डिवोटी है जो भागवतम के प्रिंसिपल्स पे अपना लाइफ जीता है। तो उस डिवोटी का संग करके, उस डिवोटी की सर्विस करके हम भी उसके साथ भगवत धाम जा सकते हैं। हेलो, अमेजिंग पॉइंट। अगर हम सिर्फ डिवोटी भागवत के एसोसिएशन में रहे, अगर हमें पढ़ाई में रुचि नहीं है, पर डिवोटी भागवत के संग में रहो, आप बस उनकी सर्विस करो, that is sufficient for us to go back to Godhead. So इसलिए प्रभुपाद इस परपोर्ट में लिखते हैं, by pleasing the devotee Bhagavat one can receive the benefit of book Bhagavat. डिवोटी भागवत को प्रसन्न करके आप बुक भागवत का बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं प्रभुपाद, सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, ह्यूमन रीजन फेल्स
to understand how by serving a devotee Bhagavat or book Bhagavat one gets gradual promotion on the path of devotion. तो हम ये प्रभुपाद लिखते हैं कि डिवोटी भागवत का संग करके या बुक भागवत का संग करके हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बोलते हैं ह्यूमन रीजन फेल्स टू अंडरस्टैंड, मतलब हमारा ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता कि कैसे हम प्रोग्रेस, इसलिए मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है कि कैसे हमारा प्रमोशन होगा। जस्ट वी हैव टू कीप फेथ ऑन दिस, वी डोंट हैव टू स्पेकुलेट, हमें स्पेकुलेट नहीं करना है कि डिवोटी या बुक भागवत पे कैसे हमारा प्रोग्रेस होगा, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं ह्यूमन रीजन फेल टू अंडरस्टैंड दिस, इसलिए वी हैव टू कीप फेथ, है ना। कल के क्लास में मैं बता रहा था कि अगर हम ये भक्ति पाथ में अपने आंखों में पट्टी बांध के भी इस पाथ में दौड़ते हैं, हम लोग सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ये पावर है इस भक्ति पाथ का, है ना। डिवोटी की सर्विस करके, भागवतम बुक की सर्विस करके हम अगर आंख बंद करके भी दौड़ते हैं, हम सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद नारद मुनि का, अमेजिंग एग्जाम्पल है वो। अगर आप यही फर्स्ट कैंटो में पढ़ेंगे 6th चैप्टर में, फर्स्ट कैंटो है मेरे पास, 6th चैप्टर में टेक्स्ट नंबर, अगर आपके पास है आप खोल सकते हैं बुक। फर्स्ट कैंटो 6th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 9 और 10, या तो 9 और 10 में जैसे आपको नारद मुनि की पास्ट टाइम, मुझे पता नहीं आप में से किस किस को पता है नारद मुनि किस तरह से डिवोटी बने, जस्ट हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया है। नारद मुनि की स्टोरी किसको पता है, वो लोग सिर्फ हैंड रेस कर सकते हैं, कैसे वो डिवोटी बने। जो हैंड रेस कर रहे हैं उन्हें पता है, मीन्स राइट, किस तरह नारद मुनि जो है डिवोटी बने। ओके, बाकी लोग को मतलब आइडिया नहीं है किस तरह से। ओके, सो नारद मुनि, जस्ट मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि नारद मुनि अपने प्रीवियस लाइफ में एक दासी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, सन ऑफ अ मेड सर्वेंट। और वहां पे अपने प्रीवियस लाइफ की बात कर रहे हैं नारद मुनि, ये अपना एपिसोड व्यास देव को बता रहे हैं 5th चैप्टर में और 6th चैप्टर में भी। सो वहां पे वो बताते हैं कि जब मैं इस तरह से अपने पिछले जन्म में ऐसे दासी के पुत्र में जन्म लिया था, तब उस समय मैं एक कुटिया में रहता था और वहां पे 4 महान भागवत डिवोटीज आए थे। तो मैंने उनका संग किया, उनकी सेवा की। जो मेरी माता थी वो उनके लिए रसोई बनाती थी और मैं उनको सर्व करता था, और वो जो डिस्कस करते थे उनको मैं अच्छे ध्यान से सुनता था। और फिर जब वो चले गए वहां से, तब वो मुझे अपना ब्लेसिंग देके गए और वहां से मेरा भक्ति का जीवन शुरू हुआ। और फिर टेक्स्ट नंबर 9 में नारद मुनि बोलते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ, जब मेरी माता गाय से दूध निकाल रही थी, तब एक सांप ने उसको डस लिया और वहां पे उसका देहांत हो जाता है। 10th श्लोक में नारद मुनि बोलते हैं, आई टुक दिस एज द स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड who always desires benediction for his devotees, and so thinking I started for the north. Purport में प्रभुपाद लिखते हैं, confidential devotees of the Lord see in every step a benedictory direction of the Lord. What is considered to be difficult moment is accepted as special mercy of the Lord. ये पॉइंट समझने वाला है कि डिवोटी होता है, जब उसके जीवन में कष्ट आते हैं, रिवर्सल्स आते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं,
परेशानी आता है, तो उस सिचुएशन को भगवान की मर्सी समझना सबके लिए इजी नहीं है। नारद मुनि 5 साल के बालक थे, उसके लाइफ में सिर्फ उसकी माता थी बस, और कोई नहीं था उसका। तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अफेक्शन था, पर जब उसकी माता ने जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो नारद मुनि, ऑर्डिनरी बच्चा क्या सोचता कि मैं अभी अनाथ हो गया, मेरा कुछ नहीं है, पर नारद मुनि ने क्या सोचा, दिस इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। सो ये ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग नारद मुनि को कहां से आई? ये आई बाय सर्विंग दोज भागवतास। सो और फिर जब नारद मुनि ने इसको मर्सी गिना, और उन्होंने फिर तुरंत वो स्थान छोड़ दिया और उत्तर दिशा की ओर जाने लगे, और वहां से उनका भक्ति मार्ग शुरू हुआ। सो जो भी हम अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, उस ऑब्स्टेकल्स को, अगर हर एक ऑब्स्टेकल भक्त के जीवन में एक मर्सी है भगवान की। कुछ डिवोटीज इसको मर्सी समझ पाते हैं, कुछ डिवोटीज इसको मर्सी नहीं समझ पाते हैं। क्यों? डिफरेंस क्या है कि जो डिवोटी इसको मर्सी समझ पाता है, मीन्स उसने भागवत डिवोटी की सर्विस की अच्छे से, और जो नहीं समझ पाता है, मीन्स वो अभी भी किसी डिवोटी की प्रॉपर सर्विस में एंगेज नहीं है, प्रॉपर एसोसिएशन में नहीं है। सो एसोसिएशन, जब हम भागवत डिवोटी का एसोसिएशन करते हैं, तब हम भागवत प्रिंसिपल को रियलाइज कर पाते हैं। अदरवाइज बुकिश नॉलेज सिर्फ एक बर्डन बना रहेगा, यूजलेस बर्डन रहेगा हमारे। उसको हम रियलाइज जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये नॉलेज केवल बुकिश नॉलेज रहेगा, जिसका कोई यूज नहीं है। उसको रियलाइज करने के लिए हमें भागवत डिवोटी का एसोसिएशन, भागवत डिवोटी की सर्विस चाहिए। सो इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे पेन्स हैं। दुखालयम शाश्वतम कृष्णा स्वयं बोलते हैं, जिन्होंने ये संसार बनाया है। सो ये पेन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज अ डिवोटी मैं बात कर रहा हूँ अभी, एज अ डिवोटी जब तक हम इस पेन को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे भक्ति जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, है ना। थोड़ा कुछ रिवर्सल हुआ हमारे लाइफ में, हमारा भक्ति जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमने पेन को समझा नहीं है। अब देखिए, पेन एक इनएविटेबल फैक्टर है हमारे जीवन के अंदर। और देखिए, जब हमारे स्क्रिप्चर्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम ये शरीर छोड़ने वाले होते हैं, उस समय जो पेन होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू के 40,000 बिच्छू हमें एक साथ काट रहे हैं। उस समय जो पेन होता है, दैट इज द टॉप मोस्ट पेन। उससे बड़ा पेन कोई नहीं है पूरे भौतिक संसार में। तो सबसे पीक लेवल का जो पेन होता है, वो तब होता है जब आत्मा को शरीर से निकाला जाता है, और उस समय जो पेन होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40,000 स्कॉर्पियन बाइट्स। 40,000 बिच्छू हमें एक साथ काटे, उतना जो दर्द होता है, उतना इक्विवेलेंट टू द पेन एट द टाइम ऑफ डेथ। और उस पेन में, उस मृत्यु वाले पेन में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है हमसे? अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। उस पेन में भगवत गीता ये बताती है कि उस पेन में हमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वी शुड रिमेम्बर कृष्णा, क्योंकि कृष्णा का स्मरण होगा उस समय, तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो वो पेन में हम कृष्णा को याद कर सकें, इसलिए कृष्णा डिवोटीज के लाइफ में मिजरीज और पेन भेजते हैं, टू ट्रेन दैट डिवोटी कि एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही कैन रिमेम्बर, बिकॉज पेन तो आने ही वाला है मृत्यु में, चाहे वो प्योर डिवोटी बने या नहीं बने, he has to face that pain। और उस पेन में अगर वो कृष्णा का स्मरण कर सकता है, मीन्स he has passed the test। तो इसलिए भक्त के जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं, और या कोई एकदम दुख दर्द परिस्थिति रिवर्सल जब उसके जीवन में आते हैं, तो वो इसको एज अ मर्सी लेता है।
जैसे आप ट्यूशन में प्रैक्टिस टेस्ट होता है, अभी आजकल के कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट में हमारे फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं ट्यूशन कोचिंग क्लास में, और हमारे सपोज 30% मार्क्स आते हैं। पूरा साल हम प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, कभी 30% आए, कभी मतलब 40 से ऊपर कभी मार्क्स नहीं गए हैं। और सर यूनिवर्सिटी एग्जाम जब आएगी तब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे 90% आएंगे। तो जो प्रैक्टिस टेस्ट में जो हमारे मार्क्स होते हैं वो हमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में हम कैसा परफॉर्म करेंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम कौन से कैटेगरी में आएंगे। एकदम एक्यूरेट एस्टिमेट देंगे हमको कि फाइनल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें हमारे कैसे मार्क्स आएंगे। अगर हमने पूरा साल 40% से ज्यादा स्कोर नहीं किया है, हम यूनिवर्सिटी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टू गेट 90% मार्क्स। सो उसी तरह ये जो छोटे छोटे पेन्स, छोटे छोटे रिवर्सल्स, कभी कभी बड़े भी होते हैं भक्त के जीवन में, जो रिवर्सल्स आते हैं वो एक प्रैक्टिस टेस्ट के समान है। उस टेस्ट में वो डिवोटी कैसा रिस्पॉन्ड करता है, इज ही कि क्या उसे अभी भी कृष्णा का स्मरण करना है, कृष्णा की सेवा करनी है या नहीं करनी। ही इज टेस्टेड। उसको अलग अलग सिचुएशन में डालते हैं भगवान, पेन्स और प्लेजर वाली सिचुएशन में डालते हैं कि क्या अभी भी तुम्हारी इच्छा है सर्विस करने की, क्या अभी भी तुम कृष्णा का स्मरण करना चाहते हो। सो दैट उस समय वो डिवोटी कैसा रिस्पॉन्ड करता है, उससे हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर ही विल गो बैक होम, बैक टू गॉडेड और नॉट। मृत्यु के समय जो पेन आएगा उसमें क्या वो कृष्णा का स्मरण कर पाएगा कि नहीं। तो इसलिए ये सारी पेनफुल सिचुएशन को, जो रिवर्सल सिचुएशन है, उसको कृष्णा की टेस्ट समझना, उसको कृष्णा की मर्सी समझना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम डिवोटी भागवतम की सर्विस करेंगे। जब तक हम डिवोटी भागवतम की सर्विस नहीं करेंगे, उनका एसोसिएशन नहीं लेंगे, तब तक हम वो सारे पेन्स और रिवर्सल को एज अ टेस्ट नहीं समझ पाएंगे। हम हमेशा कंप्लेन करेंगे, कृष्णा आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स एवरी डे, व्हाई यू आर डूइंग दिस विद मी। मैं आई एम कमिंग एवरी डे टू टेम्पल, मैं हर रोज मंदिर आता हूँ, हर रोज को सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाय वी स्टार्ट कंप्लेनिंग। इसलिए आप देखो परीक्षित महाराज के लाइफ में पूरा लाइफ उन्होंने इतना अच्छा रूल किया वर्ल्ड को, बट जब उनको ये श्राप मिला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु आने वाली है, तब उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कृष्णा को, कृष्णा मैं आपके वंश में आता हूँ, कृष्णा आई एम योर, आपके फैमिली मेंबर, आपका फैमिली मेंबर हूँ मैं, स्टिल आपने क्यों मेरे साथ ये सिचुएशन क्रिएट की। बट परीक्षित महाराज ने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया टू एडवांस मोर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी भागवतम के अंदर जितने भी आप ऐसे कैरेक्टर्स को ले लो, पांडवास, कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, सबके लाइफ में रिवर्सल्स आए, सबके लाइफ में पेनफुल सिचुएशन है, सबके लाइफ में ऑड सिचुएशंस है, सबके लाइफ में एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। कोई भी डिवोटी ने कंप्लेन नहीं की कृष्णा को, कृष्णा व्हाई यू डिड लाइक दिस, आई एम योर प्योर डिवोटी। बट कृष्णा पर्पसफुली ऐसे डिवोटी को सिलेक्ट करते हैं और उनको ये सिचुएशन में डालते हैं टू टीच कॉमन पीपल, हम जैसे लोगों को ये सिखाने के लिए कि दिस वे आई ट्रेन माई डिवोटी, दिस वे आई कीप डिवोटी, और दिखाते हैं कि मेरे डिवोटी इस पेनफुल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बाय फॉलोइंग द भागवतम प्रिंसिपल्स। तो दैट अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग नारद मुनि को मिली थी जब वो 5 वर्ष के थे। कैसे मिली अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ही सर्व्ड दोज भागवत डिवोटीज। तो इसलिए भागवत डिवोटीज का संग लेना, उनकी सेवा करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सफिशिएंट है, और वो रिप्लेस कर सकता है बुक भागवत को। श्रीला प्रभुपाद प्योर भागवत डिवोटी, अमेरिका गए, हेपीस से मिले,
हिपीज को अपना एसोसिएशन दिया, वो डिवोटीज बन गए और इतने बड़े डिवोटीज बन गए पूरे वर्ल्ड में, वो लोग अभी कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड कर रहे हैं जस्ट बाय सर्विंग दैट भागवत डिवोटी। सो इसलिए इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद ये लास्ट लाइन लिखते हैं कि द मोर प्रोग्रेस इज मेड इन डिवोशनल सर्विस अंडर गाइडेंस ऑफ भागवतास, the more one become fixed in transcendental loving service of the Lord। जितना हम भागवत डिवोटी के गाइडेंस में रह के भक्ति करेंगे उतना हम भक्ति में स्टेडी प्राप्त करेंगे। इसलिए श्लोक आता है, श्लोक में आता है भक्तिर भवति नैष्टकी। जो नैष्टिक भक्ति है, जो स्टेडी भक्ति है, वो प्राप्त हो सकती है जब हम भागवत डिवोटी की सर्विस करेंगे। इसलिए ये श्लोक एक ऑस्पिशियस इन्वोकेशन श्लोक है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, मतलब हमारे हार्ट में जितने भी अभद्र चीजें हैं, इनऑस्पिशियस थिंग है, वो कैसे दूर हो सकती है? नित्यम भागवत सेवया। भागवत सेवया मीन्स बुक भागवत एंड डिवोटी भागवत। तो इस तरह से हम भक्ति में स्टडी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखिए भागवतम के फर्स्ट, अभी जस्ट शुरुआत ही किया है हमने ये फर्स्ट कैंटो, और उसमें इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप डिवोटी के संपर्क में रहिए, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, उनके गाइडेंस पर रहकर भक्ति कीजिए, उतना आप आपकी भक्ति में स्टेडीनेस प्राप्त करेंगे। अभी हमारी भक्ति अनस्टेडी है, अभी हमारी भक्ति अनस्टेडी है, कभी इच्छा होती है करने की, कभी इच्छा नहीं होती है करने की। तो वो स्टेडीनेस आती है by regularly hearing Bhagavatam and by regularly serving Bhagavatam. So hearing book Bhagavat and serving devotee Bhagavat. So इसलिए एक devotee आज भागवतम क्लास में बता रहे थे कि Vaishnavas get satisfied by two things: by hearing Bhagavatam and by observing the Bhagavata's Vaishnava qualities. तो भक्त भागवत के क्वालिटीज को देख के और बुक भागवत का श्रवण करके भक्तों के अंदर सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है। तो इन दिस वे हम भक्ति में स्टेडीनेस को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो स्टेडीनेस भक्ति आ जाती है हमारे अंदर, तब मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस चला जाता है और हम मोड ऑफ गुडनेस में स्थित हो जाते हैं। ये पॉइंट टेक्स्ट नंबर 19 में आता है, जो हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। या सो किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स, कोई सुझाव या कुछ ऐड करना है इस श्लोक के अंदर, ठीक है? यस ओबी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं ले पाते हैं या डायरेक्टली हम उनकी कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे बुक भागवत का संग लेना है हमें, और जो भक्त भागवत है जैसे श्रीला प्रभुपाद, उनके क्लासेस सुनने हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस वो हमें दे रहे हैं, वी हैव टू फॉलो दैट, उस चीज को हमें फॉलो करना है। तब हम भागवतम के प्रिंसिपल्स पे अपना लाइफ को कैलिब्रेट कर पाएंगे। वी हैव टू थिंक इन दैट वे। प्रभु जी, जैसे वापू सेवा होती है, वो भी वो अगर नहीं कर सकते तो वाणी सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट देन वापू सेवा। वाणी सेवा दैट मींस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन के फॉलो करके। यस यस प्रभु। यस आनंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे आपने कहा कि डिजायर टू एंजॉय वेल्थ एंड वुमेन इज ऑब्स्टेकल इन कृष्णा कॉन्शियस। तो जैसे अभी हम सोचते हैं कि वेल्थ के बारे में कि अगर मैं मंदिर पे डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ, अगर खुद का मेरा वेल्थ ठीक हो जाए तो वो उस हिसाब से हम सोचते हैं, तो फिर वो आगे जाके हमें वेल्थ में आगे जाके ऑब्स्टेकल हो सकता है।
आगे जाके बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है। अब अनंत प्रभु कैसा है, आप जैसे टेम्पल में रहते हो, ठीक है, सो एज अ टेम्पल डिवोटी, जैसे मैं भी टेम्पल में रहता हूँ, आप भी टेम्पल में रहते हैं, सो हम टेम्पल डिवोटीज कैसे है, वी शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन सुप्रीम लॉर्ड। हमें भगवान और भगवान के प्रतिनिधियों पे हमारा जीवन डिपेंड रखना चाहिए। वी शुड नेवर बिकम इंडिपेंडेंट। सो वो जो हमारे अथॉरिटीज है, वो जैसा हमको अरेंजमेंट्स देते हैं, उसमें हमें अपने लाइफ को एडजस्ट मॉडिफाई करना है, एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ अवर सरेंडर। वहां पे भी अगर हम इंडिपेंडेंट डिमांड्स करते हैं, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, या फिर मुझे स्मार्टफोन नहीं है, मुझे प्रीचिंग करने के लिए गाड़ी नहीं है, मुझे अच्छा प्रसाद नहीं मिल रहा है, मेरे रूम पे मॉस्किटोज हैं, मेरे पास मॉस्किटो नेट नहीं है, सो वॉट एवर अरेंजमेंट है ना जो टेम्पल हमें प्रोवाइड करता है, उसको कृष्णा की अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करके वी हैव टू गो ऑन विथ अवर लाइफ। और भागवतम पढ़ने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है, भागवतम पढ़ने के लिए मॉस्किटो नेट की जरूरत नहीं है, भागवतम पढ़ने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। सो इन दैट वेज ये हमारे सरेंडर का टेस्ट है कि कितना हम डिपेंड है डिवोटीज के ऊपर। तो कभी कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से हमें उसके तरफ ध्यान देना पड़ता है कि क्योंकि आई एम द अलोन सन ऑफ माय मदर, सो तो उनका सो केयर वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, वो आपको लोकल अथॉरिटी से डिस्कस करना चाहिए कि मेरे फैमिली में ऐसा सिचुएशन है तो मुझे क्या करना चाहिए। और मतलब कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है डिवोटीज के लाइफ में, जिसको हमें एड्रेस करना पड़ता है ऑन एन इमीडिएट और अर्जेंट लेवल पे, तो वो हम लोकल अथॉरिटीज से बैठ के हमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके प्रभु। या हरे कृष्ण। यस खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। यस प्लीज। मैंने एक जगह पे ये एक स्टोरी सुनी थी कि कृष्णा, मतलब ये जो आपने बताया कि ऑब्स्टेकल्स आते तो हमें कृष्णा की मर्सी समझनी चाहिए, तो इसके बारे में एक स्टोरी है कि कृष्णा और अर्जुन ऐसे ही वो जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे कुछ काम से, तो रास्ते में उन लोगों को प्यास लगी थी, तो वहां पे एक ओल्ड वुमन का हट था, तो वहां पे वो लोग रुके और उन्होंने उनको पता चला कि वो ओल्ड वुमन थी, वो कृष्णा की बहुत बड़ी डिवोटी थी, और उनकी सारी फैमिली मेंबर्स नहीं थे, मतलब सारे अपने शरीर छोड़ के चले गए थे, और उनके पास सिर्फ एक गाय थी, और वो गौ माता थी, वो भी ऑलमोस्ट इतनी ओल्ड थी कि वो अपना शरीर छोड़ने ही वाली थी। तो उस टाइम भगवान आते हैं, अर्जुन आते हैं, तो वो ओल्ड वुमन बहुत खुश हो जाती है, तो उनको बहुत कुछ खाना सर्व करती है, और जब खाने सर्व करने जाती तो अर्जुन पूछता है कि कृष्णा आपने इनका सब कुछ क्यों ले लिया, वो तो आपकी बहुत बड़ी डिवोटी है। तो कृष्णा ने बताया कि लास्ट बर्थ में इनकी डिवोशनल सर्विस अधूरी रह गई थी, तो इस बर्थ में मैंने उनकी पूरी फैमिली ले ली, जिससे मैं उनका मतलब मैं उनकी भक्ति बढ़ा सकूं, और कल ये गैया भी अपना शरीर छोड़ के चली जाने वाली है, तो फिर वो मुझ पे कंप्लीटली सरेंडर कर सकती है। सो यस, कृष्णा कई बार ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि डिवोटी को हेल्पलेसली कृष्णा की शेल्टर लेनी पड़ती है, मतलब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कृष्णा अपार्ट फ्रॉम यू आई हैव नो वन, प्लीज हेल्प मी। तो ये स्टेज पे जब डिवोटी आता है तब उसका प्योरिफिकेशन होता है और वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। मैंने अपने 13 years ऑफ कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस के अंदर इतने सारे ऑब्स्टिकल्स देख लिए, और मैं कई बार अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशन में आ गया हूँ, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, वी टोटली बिकम होपलेस, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तब हम प्योर डिवोशनल सर्विस की शेल्टर एक्सक्लूसिव ले पाते हैं। मैंने रियलाइज किया खुद, जब मैं ऐसी सिचुएशन में आता हूँ तभी 16 राउंड्स कब खत्म होते हैं मुझे पता नहीं चलता है। उसी टाइम उस सिचुएशन में ही मैं
मतलब 16 राउंड्स में इतना एब्सॉर्ब रहता हूँ कि कृष्णा आई वांट योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, यही मूड से सिर्फ चैंटिंग चलती है, यही मूड, मतलब एब्जॉर्प्शन लेवल पीक पे होता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हम लोग क्या जब कंफर्ट जोन में भक्ति करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आराम से भक्ति करेंगे तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बट कृष्णा जब वो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ना, तब क्योंकि हम लोग कंडीशन सोल है, वी कैन उसी समय हम कृष्णा की एक्सक्लूसिव शेल्टर ले सकते हैं। तो प्योर डिवोटीज के लिए ऐसा नहीं है, वो हमेशा उनकी कॉन्शियसनेस अनऑब्स्ट्रक्टेड वे से कृष्णा के लोटस फीट की ओर बढ़ती जाती, जैसे नदी जो है समुद्र में फ्लो होती है, चाहे कितने भी बड़े चट्टाने, कितने भी बड़े ऑब्स्टेकल आ जाए, वो उसी समुद्र की तरफ ही फ्लो होगी। तो इसलिए डिवोटी के लाइफ में ऑब्स्टेकल आता है तभी वो और अगर वो सिंसियर है वो डिवोटी, तो ही वो उस ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। पर अगर वो डिवोटी सिंसियर नहीं है, उसके सिद्धांत क्लियर नहीं है, उसका एसोसिएशन पूरा अच्छा नहीं है, तो वो उस ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और वो उस डिवोटी उस ऑब्स्टेकल में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो डिवोटी उस ऑब्स्टेकल में भक्ति को गिव अप कर देगा। So that requires maturity. वो maturity आती है by taking association of devotee bhagavatas. So devotee bhagavata is very important person in our life जो हमें painful situation में help करता है कि obstacle को opportunity में कैसे convert कर सके, misfortune को good fortune में कैसे convert कर सके, curse को blessing में कैसे convert कर सके, so that at the end of the life जब हम फाइनल एग्जामिनेशन देने वाले होंगे, that is death, उस समय अंतकाले जब मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम हो सके हमसे। So yeah, very nice connection है स्टोरी का यहाँ। So yes अक्षय, थैंक यू प्रभु। और मेरा एक क्वेश्चन भी था कि जैसा वो वुमेन और मैन के बारे में आपने बताया, तो उसके बारे में भी मैंने सुना है कहीं, और मुझे ये कंफर्म करना है कि ये सच है। तो मतलब ऐसा सुना था कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में आते तो सब कुछ हमें बर्थ के बेसिस पे देखने की आदत पड़ जाती है, बट एक्चुअली वुमन और मैन की डेफिनेशन क्या है? वुमन का मतलब होता है जिसको डिजायर होती है एंजॉय होने की, टू बी एंजॉयड, और मैन की डेफिनेशन होती है जिसको एंजॉय करने की डिजायर होती है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर किसी वुमन को भी एंजॉय करने की डिजायर होती है तो वो भी एक मैन है, और अगर कोई मैन को एंजॉय होने की डिजायर होती है तो ही इज ऑल्सो अ वुमन। तो क्या ये सच है? As per scripture, Krishna is the only male person, बाकी सब फीमेल है ना। आत्मा जैसे हम लोग आत्मा हैं, ठीक है। सो आत्मा सब फीमेल कैटेगरी में आती है, कृष्णा मेल कैटेगरी में आते हैं। बॉडी मेल फीमेल होता है, एक्सटर्नल बॉडी। तो अल्टीमेट एंजॉयर जो है वो कृष्णा ही है, और अल्टीमेट टू बी इंजॉयड है वो आत्मा है। सो अभी कैसा हो, जब वो आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है तब उसके अंदर डिजायर वो लेके आती है कि आई वांट टू एंजॉय नाउ। तो ये इंजॉइंग मेंटालिटी जो है वो कंडीशन सोल के सिम्टम है। तो चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, दोनों के अंदर ये कॉमन टेंडेंसी है टू एंजॉय। तो आई थिंक मैं आंसर दे पाया आपको कि किस तरह से आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन का। यस प्रभु, और आपने जो पॉइंट बताया कि स्पिरिचुअली हम सब वुमन है और एक ही पुरुष है कृष्णा, तो वो पॉइंट भी वहां पे लिखा था। बट अकॉर्डिंग टू बॉडीली बेसिस भी हम मैन वुमन में इस तरह से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा आता है कि वुमन ऑब्स्टेकल है, तो वुमन ऑब्स्टेकल है मतलब जो जिनको एंजॉय होने का डिजायर होता है वो एक ऑब्स्टेकल है एक्चुअली।
जिनको एंजॉय करने का डिजायर, एंजॉय होने का, टू बी एंजॉयड, नॉट टू एंजॉय। एंजॉयड, या टू बी एंजॉयड होने का, या दैट इज ट्रू। और जैसे वुमेन, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन जो है उसके अंदर भी एंजॉय करने की मेंटालिटी है कि शी वांट टू एसोसिएट विथ पर्टिकुलर मैन। तो ये भी एक एंजॉयिंग मेंटालिटी आ गई वुमेन के अंदर कि उसको मैन के साथ एसोसिएशन करना है। तो दोनों एक्चुअली मेल के अंदर, मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मेल के अंदर भी एंजॉयिंग मेंटालिटी है, फीमेल के अंदर भी एंजॉयिंग मेंटालिटी है। फीमेल के अंदर एंजॉयिंग मेंटालिटी कैसे है कि उसको मेल से एसोसिएशन चाहिए, और मेल के अंदर तो एंजॉयिंग मेंटालिटी कि उसको फीमेल से एसोसिएशन चाहिए। सो इन दैट वेज दोनों के अंदर एंजॉयिंग मेंटालिटी है, पर वो एंजॉयिंग मेंटालिटी फीमेल के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होती है, टू बी एंजॉयड, और मेल के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होती है, टू एंजॉय। so, इस तरह से इसको देखते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु। यस, अक्षत प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी Yes, मेरा प्रभु। सवाल ये था कि जैसे आपने बताया था कि आपका कभी-कभार वॉइस जब भक्ति क्लियर नहीं है, मतलब अनक्लियर है। हेलो एक माइक मिनट रुक के थोड़ा, बोलिए। माइक आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रही? हाँ, अभी आ रही है। यस, हरे कृष्णा। यस, तो गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया था कि कभी कभार हम भक्ति करने के इच्छा होती है लेकिन हम भक्ति नहीं कर पाते। तो मतलब इस तरह से होता है कि कभी हम करना चाहे किसी की मतलब तकलीफ को हम किसी को दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह से उनके लिए मतलब ऐसा होता है कि हम गलत दिखावा नहीं, मतलब इस तरह से दिखावा करना चाहिए कि हमें उनकी फिक्र है पर हम जता नहीं पाते, और भक्ति हम कभी कभार करनी होती है फिर भी हम कर नहीं पाते। आपका क्वेश्चन हमको एक भक्ति लाइन से में बोलिए, बहुत लंबा करके नहीं। क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट? अच्छा सॉरी, एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन इस तरह से कि हम भक्ति का मतलब हम समय होता है तो उस टाइम पे बस हम भक्ति कर नहीं पाते, और जिस टाइम पे भक्ति का समय नहीं होता उस टाइम पे हम भक्ति कर रहे हैं, तो मतलब क्या ये सही है कि नहीं है इस तरह से? हर समय भक्ति करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि भक्ति करने का जब समय नहीं है तब हम भक्ति करते हैं, तो ये पता नहीं कितना सही है स्टेटमेंट, बट हर समय हमें भक्ति करना चाहिए। यस, ये मतलब पॉइंट है। इस तरह से हमको लगता है कभी कभार हम भक्ति हो नहीं पाती, हम करना चाहते पर वो हो नहीं पाती, तो हम वो क्यों नहीं किस हो तरह से पाती उसको है? मतलब हम कर वो सकते हैं? क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हम भागवत डिवोटी का संग नहीं करते। भागवत डिवोटी का जब हम संग करेंगे तब हम माया को इजीली ना कह पाएंगे और कृष्णा को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ओके गुरुजी, थैंक यू। यस, अनंत प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। जो आपने अभी प्रीवियस पॉइंट क्वेश्चन का आंसर दिया, एंजॉय होना और एंजॉय करना, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, समझ नहीं पाया मैं। बस यही समझना है आपको कंक्लूजन में कि एंजॉयिंग मेंटालिटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि मेल के अंदर टेंडेंसी है टू टेक एसोसिएशन ऑफ वुमेन और उनका संग लेना, और फीमेल के अंदर भी ये डिजायर है टू टेक एसोसिएशन ऑफ मेल और उनके साथ रहना। सो स्त्री के अंदर भी इंजॉइंग मेंटालिटी है कि पुरुष का संग करना है, और पुरुष के अंदर भी इंजॉइंग मेंटालिटी है स्त्री का संग करना है। सो ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन एक सिम्टम है बद्ध जीवात्मा का कि उन्हें कृष्णा से इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करना है ना। एक डिवोटी बता रहे थे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक्चुअली डिवोटी नहीं, श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में आता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मेल फीमेल रहते हैं, वैकुंठास में भी, और वो इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि मेल फीमेल वहां पे एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वहां पे वो विष्णु से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्योर डिवोटीज वैकुंठ में एंटर करते हैं, तो उनके अंदर कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती एंजॉय करने की।
तो वहां पे दे आर अट्रैक्टेड टू गॉड, और यहाँ पे वी आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, और वहां पे दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत सुंदर सुंदर लक्ष्मियां हैं और बहुत सुंदर सुंदर मेल डिवोटीज भी हैं, बट वहां पे दोनों के बीच में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है। वहां पे सिर्फ उन दोनों के अंदर एक्सक्लूसिव विष्णु के प्रति अट्रैक्शन है। बट फिर इस मटीरियल वर्ल्ड में हमने कृष्णा को साइड में कर दिया, उनसे इंडिपेंडेंट होके हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज द कॉज ऑफ अवर बॉन्डेज। तो इस तरह से ओके ब्रो। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।